इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स क्या होते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई। वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है बात। तो देखो भाई, जैसे आपने एक बात देखी थी कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए भाई आपने बताओ क्या पाया था। एक्सपेरिमेंटल स्टीरियो केमिस्ट्री बताओ क्या थी हमारे पास, बताओ। जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, कौन से 4n पाई वाले, वो थर्मली और फोटोकेमिकली, सॉरी हाँ थर्मली और भाई फोटोकेमिकली। तो 4n वाले क्या थे हमारे पास, क्या था। अरे इससे क्या थे हमारे पास, ये कौन रोटेशन से और इससे डिसरोटेशन से। और 4n+2 वाले क्या होते हैं, ये था ना हमारे पास भाई। और चेक करियो, अगर भाई एक्सट्राइन हो तो साई 3 मतलब मिरर सिमेट्री, मतलब भाई डिसरोटेशन, रैम सिमेट्री है ना। तो 4n+2 वाले थर्मली क्या है हमारे पास, ठीक है। आगे ना कोई CD और DC। तो अब इसको मैं आपको बताऊं भाई, वुडवर्ड हॉफमैन ने कुछ और रूल दिए। वुडवर्ड हॉफमैन ने कुछ और रूल्स दे रखे हैं और उनको आपको बताऊं भाई, नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था उनके काम के लिए पेरिस रिएक्शंस के अंदर। ठीक है। और इन रूल्स के जरिए आप इन एक्सपेरिमेंटल सिलेक्शन रूल्स को जस्टिफाई रैशनलाइज कर सकते हो। और यहां पर आपको कोई होमोल्यूमो बनाने की भी जरूरत नहीं है। समझ गए बात। ये रूल्स तो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि कोई रिएक्शन अगर थर्मली क्या होना चाहिए अलाउड, क्या ये क्या बोलते हैं रूल्स भाई, अगर कोई रिएक्शन क्या होना चाहिए थर्मली अलाउड। अगर कोई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होना चाहिए थर्मली अलाउड। तो 4s बोलो भाई, 4p, अरे भाई 4n नहीं क्या, n तो भाई जनरली इस्तेमाल करते हैं ना यहाँ पर, n यहाँ पर हम जनरली इस्तेमाल कर लेते हैं, इजंट इट। तो 4p + 2, 4p + 2s कंपोनेंट, 4p + 2s कंपोनेंट, इनका मीनिंग आप बताएंगे भाई। ठीक है। प्लस 4q, बोलो भाई ए कंपोनेंट, इनको भाई चलो PR बोला, इनको भाई चलो मैंने क्यों बोल दे 4q। ठीक है। तो इनका सम बताओ क्या होना चाहिए। चलो वही सिंबल यूज कर लेते जो बुक्स में वही आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। बताओ। हाँ अरे मैंने भाई PR लिख दिए, आमतौर पे QR लिखे होते हैं क्या। तो आप इनको चलो भाई, इनको मैंने PQ लिखे, PQR बोले, चलो PQ ठीक है। P एंड चलो 4q + R, मतलब ये n ही है क्या, ये n ही है, लेकिन भाई ये डिस्टिंग्विश करने के लिए है। समझ गए बात। तो क्या हमारे पास 4q + 2 एंड 4r प्लस, जहां पर q क्या है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहां पर q क्या उसका भाई 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप समझ गए होगे कि मैंने 4n + 2 को मैंने क्या लिखा वास्तव में 4q + 2। ओके। और बताओ, और 4n को मैंने क्या लिख दिया 4r।
और साथ में क्या लगा दिया, एस और ए। अब ये एस और ए का मतलब क्या है, इनको आमतौर पर सुपरा एंटारा बोल देते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सुपरा एंटारा। लेकिन ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर इन एस और ए का मतलब क्या है, अगर एक कंपोनेंट, क्या भाई, अगर एक लोब, अरे भैया ये बताओ क्या है, 4q+2 क्या है ये, एस है ना। एस का मतलब तो क्या होता है, जब कोई ऊपर वाली लोब भाई ऊपर वाली लोब से क्या करे, ओवरलैप, समझे बात। जब भाई ऊपर वाली लोब भाई किससे ओवरलैप करे, ऊपर वाली लोब से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रा। और अगर कोई भाई ऊपर वाली लोब बताओ किससे ओवरलैप करे, नीचे वाली लोब से, तो उसको तुम क्या बोलेंगे यहाँ पर भाई, एंटारा। इस केस में यहाँ पर इनको ऐसे एरिया बोलेंगे यहाँ पर। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको बोले पड़ी। नहीं आपको समझ आया भाई। अगर मान लिया ऊपर वाली लोब ऊपर वाली लोब से ओवरलैप करे तो ऐसे है, और अगर ऊपर वाली लोब भाई नीचे वाली लोब से ओवरलैप करे तो क्या होगा, ये होएगा। तो भाई अगर इन दोनों का सम क्या जाए, ऑड क्या जाए, तो क्या होगा, थर्मल अलाउड क्या होगा, मतलब अगर 4q+2s और 4ra इनका सम क्या है, ऑड, तो क्या होगा, थर्मली अलाउड। और भाई फोटो ये तो किसके लिए, थर्मली के लिए। अब बताओ फोटो केमिकल अलाउंस के लिए हमें क्या चाहिएगा, बोलो भाई, उसके लिए बताओ क्या चाहिएगा हमको, उसके लिए हमको कंपोनेंट चाहिएगा 4q+2, तो क्या होना चाहिए, बताओ भाई, ए, और 4r क्या होना चाहिए, एस। इनका सम क्या होना चाहिए, ओड, क्या, बोलो भाई। तो इसके जरिए आप आसानी से मालूम कर सकते हो भाई, ठीक है, कि ये रिएक्शन सिमेट्री अलाउड है कि नहीं है। बताओ क्या रहेगा, 4q+2s + 4ra, इन दोनों का सम क्या हो, ओड, तो सिमेट्री अलाउड। और अगर 4q+2a और 4r+s क्या है, ओड, तो क्या, फोटोकेमिकल। नहीं है क्या। अभी आपको भाई एक एग्जांपल से आप इसको इजीली समझ सकते हो, ठीक है बात। चलो चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं भाई, ये वाला कंपाउंड कौन सा, ये वाला कंपाउंड, कि बताओ भाई इसका साइक्लाइजेशन कैसे अलाउड है। हमको ये चेक करना है कि इसका साइक्लाइजेशन कैसे अलाउड है, थर्मली की फोटोकेमिकली। और चेक करते हैं भाई कौन रोटेशन से, किससे, कौन रोटेशन से। नहीं आपको परवीन, अरे भैया आपने इसको कैसे चेक करना है, कौन रोटेशन से, ठीक है बात। तो आप ये बताओ कि पहले आप ये बनाओ भाई, बना लिया हमने ये। अब यहां पर एंड पे क्या लिखो, लोब्स, एंड पे क्या लगाओ भाई, और कोई जरूरी नहीं है कि आपने कभी कोई साइन पता करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम क्या है ये, लेकिन एंड पे सिर्फ क्या लगाओ, 2 लोब्स, ठीक है। अब बताओ भाई कौन रोटेशन के जरिए, कौन रोटेशन के जरिए ये लोब किससे ओवरलैप करेगी, इससे। अरे भाई नहीं है क्या आपको, तो ऊपर वाली लोब किससे ओवरलैप कर रही है, नीचे वाली लोब से। तो ये किस तरह का इंटरेक्शन है, एस की ए, और ये भाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने बताओ भाई, 4। तुम क्या बोलेंगे कि यहां पर भाई बताओ क्या है, 4r एंटारा है भाई, 4r वाला सिस्टम हमारे पास, सिस्टम कौन सा ये 4r वाला भाई, 4r वाला सिस्टम है। और क्या यहां पर ए वाला है ना, और भाई 6 वाला हमारे पास यहां पर कोई है ही नहीं। रिएक्टेंट्स में 4q+2 वाला हमारे पास कितने, 0। अरे भाई 4q+2 वाला कितना हमारे पास, 4q+2 वाले कितने कंपोनेंट हैं, 0, प्लस 4r एंटारा वाला कितना है भाई, 4r वाला एक और एंटारा वाला होगा। तो यहां पर तो 4r वाला क्या, सुपरा, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना।
4 आर वाला क्या हमारे पास ए है ना, तो यहां पर लिखो 1, तो 0 1 कितना है हमारे पास, 1 आया ना, ओड आ गया, तो सम का हमारे पास इनका ओड आया भाई। तुम क्या बोलेंगे कि इसमें कौन रोटेटरी मोशन के दौरान, इसमें कौन रोटेटरी मोशन के दौरान 4n+2 कंपोनेंट कितने बताओ, 0, और 4r कितने हैं, 1, 4q+2 कंपोनेंट 0 है, तो 4q+2 कंपोनेंट ही नहीं है कोई, तो सुपर, तो भाई एस का यहाँ पर सवाल क्या उठता है, 0 हो गया ना। लेकिन भाई 4r वाला क्या 1 है ना, और भाई क्या इसमें कौन रोटेटरी में एंटारा ए हो गया भाई, तो 0 + 1 क्या हमारे पास 1 आया, तो कौन सा है हमारे पास, तो ये मेरे पास ओडा है कि ये वाला ओडा है ऊपर। तुम क्या बोलेंगे थर्मल, तुम क्या बोलेंगे इसका कन्वर्जेंस में क्या है, थर्मली अलाउड। और भाई क्या एफएमओ मेथड यही नहीं बताया करता, क्योंकि इसके अंदर क्या है, साई2 का इसका होमो होगा, साई2 मतलब C2 सिमेट्री, C2 सिमेट्री मतलब भाई कौन रोटेशन, वही तो आया करता। एफएमओ क्या बताया करता, बताओ एफएमओ क्या बताया करता, इसका होमो क्या है, इसका होमो क्या है, साई2, साई2 मतलब C2 सिमेट्री, C2 मतलब भाई कौन रोटेशन। यहां हमने क्या पता भाई कि कौन रोटेटरी मोशन के जरिए, कौन रोटेटरी मोशन के जरिए 6 वाला कंपोनेंट क्या है, 6 वाला सुपरा कंपोनेंट क्या है, 0, 4 वाला एंटायर कंपोनेंट क्या है, 1, बोलो भाई, तो 0 + 1 क्या है, ओड है ना, सामने क्या लिखा हुआ है, थर्मली। तो क्या मेरा, तुम क्या बोलेंगे कौन रोटेशन से 0 + 1 आया ना हमारे पास, तो क्या है हमारे पास, बोलो भाई थर्मली, वही था हमारे पास। अरे बोलो भाई, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर C2 सॉरी इसका भाई थर्मली, इसका होमो क्या होगा, साई2, साई2 मतलब C2, यहाँ पर क्या है थर्मली, थर्मली यहाँ पर होमो क्या होगा, साई2, साई2 मतलब C2 मतलब कौन रोटेशन। यहाँ पर हमने क्या देखा कि कौन रोटेशन से कंपोनेंट क्या होता है, एक थर्मली है, बात तो हो जाएगी ना भाई। यहाँ पर थर्मली से कहाँ पहुंचे, कौन रोटेशन पे, यहाँ पर कौन रोटेशन से कहाँ पहुंच गए, थर्मली पे। नहीं है आपको ये पक्का पल्ले पड़ गया, ठीक है। सिमिलरली भैया बताओ, अब आप भाई यही रूल्स इस्तेमाल करते हुए क्या, अब आप भाई इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप ये बताओगे कि बताओ इसके अंदर बताओ क्या होगा, बताओ भाई। अच्छा तो पहले बताओ भैया, अगर हम कहें कि कौन रोटेशन यहां पर क्या है, कौन रोटेशन, तो हम क्या बोलेंगे बताओ। तो आप इसको भाई ऐसे बना लो, आप इसको ऐसे लिख लो पहले थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में, एंड पे क्या लगाओ सिर्फ भाई कौन रोटेशन से ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, तो क्या है सुपरा के एंटारा ए आएगा ना भाई, और ये इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो कौन सा था ये 4q+2 वाला क्या हमारे पास ए, तो बस क्या है 1, तो 4q+2 वाला ए कंपोनेंट कितना है 1, और 4r वाले कितने हैं ही नहीं कोई भी, तो 1 + 0 क्या आया, ओड आ गया ना भाई। तुम क्या बोलेंगे कि कौन रोटेटरी क्या है ये, फोटोकेमिकली क्या है, कौन रोटेटरी क्या है फोटोकेमिकली, नहीं आपको समझाया। अब बताओ भाई, अगर मैं कहते कि ना इसमें बताओ भाई थर्मली क्या, नहीं बताओ डिसरोटेशन से, कैसे भाई डिसरोटेशन से, तो नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, अरे भाई डिसरोटेशन करवाओ, तो ऊपर वाली लोब ऊपर वाली से क्या है ये एस, तो 4n+2 वाला क्या है हमारे पास, सुन लिया बेटा आपको, क्या नहीं आ रहा भाई। आप यहां पर क्या करो डिसरोटेशन, तो सुपरा बनेगा ये कंपोनेंट के एंटारा बनेगा, एस बनेगा, एस बनेगा ना। अरे भाई इसको ऐसे घुमा दिया, ऊपर लो भैया डिसरोटेशन, इजंट इट। तो क्या है हमारे पास, तो 4q+2 वाला क्या है एंटारा, तो है नहीं भाई, 4q+2 वाला सुपरा है, तो ये वाला रूल लगेगा ना, तो 4q+2 वाला सुपरा 1 हो गया, 1 + 4 वाला कोई है नहीं 0,
तुम क्या बोलेंगे 1 + 0 1, तो क्या है बताओ थर्मल। तुम क्या बोलेंगे कि कौन रोटेशन में क्या होगा ये फोटोकेमिकली, और भाई डिस रोटेशन में क्या आएगा ये थर्मल। आसान है मुश्किल भाई नहीं है आपको? तो इसी बात पे ये बताओ भाई, अगर हमारे पास ऑक्टाटेट्राईन हो, क्या ऑक्टाटेट्राईन, ठीक है बात भाई, ये बताओ क्या मारो ऑक्टाटेट्राईन। तो आपसे ये पूछूं भाई, हालांकि आप इसको मालूम कर सकते हो रेफम मेथड से, लेकिन मैं आपसे पूछूं भाई इसको मैं यहाँ ले गया, उसको मैं यहाँ लेके आऊँ डिसरोटेशन, तो थर्मल अलाउड होगी फोटोकेमिकली? कैसे मालूम पड़ा भाई? 8 वाला है ना, 8 वाला है, 8 वाला है और एंटारा है, 8 वाला है एंटारा है। 8 वाला कहाँ है? 8 वाला ये रहा 4R वाला, और यहाँ पर 2 है, समझे बात? तो कितने कंपोनेंट है ये? 1। तुम क्या बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन वाला एंटारा एक कंपोनेंट है, ये 0 हो गया, 0 + 1 क्या है मेरे पास? आ गया ना ओड 1 आ गया भाई, क्या थर्मली, यानी इसका इसमें कन्वर्ज इसका साइक्लाइजेशन डिसरोटेटरी वे में कैसे अलाउड है? इसका साइक्लाइजेशन डिसरोटेटरी वे में कैसे अलाउड है? थर्मली। नहीं बेटा आपको फोनिया चल जा, नहीं पहले पढ़ रहा, ओके। आसान है कि मुश्किल हुई है? सबको आ गई? ओके। अरे वैसे भी आप इसको FMO से भी ट्रीट कर सकते थे। और तो इसमें क्या होता है, इसमें थर्मल, इसके अंदर होमो क्या होता है? साई4। थर्मल इसके अंदर होमो क्या होता? साई4। साई4 मतलब C2C2 मतलब भाई कौन रोटेशन। फोटोकेमिकल इसका होमो क्या होता? साई5। साई5 मतलब मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री मतलब डिसरोटेशन। आ गया आपको ये? तो मैं मान लूँ क्या कि आपको भाई कोरिलेशन डायग्राम के बाद आपको भाई वुडवर्ड हॉफमैन रूल भी आपको पता लगे, इनसे आप भाई इजीली किसी भी सिस्टम को टैकल कर सकते हो। ओके, मिटा दे इसको, ठीक है भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।